चुनावी प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग भी कमोवेश यहाँ से अब निकल चलने की ही जुगत में है। जब हम लोग निकलते हैं और अब सारा कुछ घाटशिला मतदाता के बीच में अब ये चंद घंटे उनके हाथ में रहेगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 11 तारीख सुबह 7 बजे से चुनाव प्रारंभ हुआ और मुझे उम्मीद है ये चुनाव काफी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुआ। और आज सभी हमने भी जितने हमारे नेता कार्यकर्ता आसपास अगल बगल से आए थे उनको भी हमने निर्देशित किया है कि अब अविलंब घाटशिला विधानसभा से आप सब लोग बाहर चले जाएं और अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक घरों तक मोहल्ले टोले गांव पंचायत बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया और हम लोगों ने अपनी बातों को घाटशिला विधानसभा के लोगों को के समक्ष रखा है। अब निर्णय घाटशिला विधानसभा के लोगों को करना। इस बार पहली बार लगा 25 साल से मैं कवर कर रहा हूँ जेल में, कुछ अलग स्टाइल में लड़ी, क्लस्टर तरीके से पूरा जोन में बांट के। तो क्या ये टर्निंग पॉइंट है अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन का, कि जैसे सामान्य तौर पर राष्ट्रीय पार्टी करती है वैसा अब आप भी करवा रहे हैं अपनी पार्टी से? समय समय पर और समय के अनुरूप चुनावी रणनीति बनते हैं और पूर्ण रणनीति के तहत कार्यकर्ता आदि शामिल होते हैं। ये सारी चीजें चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मंत्री जी झारखंड के इतिहास में पहली बार पूरे फ्लीट के साथ चुनावी मैदान में है। विपक्ष 6 सालों का आप पूरे फ्लीट के साथ घाटशिला चुनाव में है, ये झारखंड की राजनीति में पहली बार हुआ है। क्या वजह है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत कम रहा हूँ इनफैक्ट इस विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तो हमें बिल्कुल मना ही किया था कि बहुत आवश्यकता नहीं है और क्योंकि हमारी भी एक पार्टी के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी है और योगदान है। उस योगदान के तहत हम लोगों ने इस काम को यहाँ किया है। यहाँ माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी लगातार माननीय यहाँ हमारे टुडू जी लगातार रहे हैं गार्जियन के तौर पर और रामदास जी आप हम लोग के बीच में नहीं है, ये उपचुनाव है।
स्वाभाविक रूप से एक नहीं लौट रहे हैं जी, कहाँ लौट रहे हैं? लौट कहाँ रहे हैं? जो हम लोगों का एक नया अध्याय इस घाटशिला में हम लोग लगाने जा रहे हैं, तो एक पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी मंत्रियों का अलग अलग समय में भूमिका रहा। सब लोगों ने योगदान दिया है, इतना काम किया है, उसी को एक थोड़ा शेप अप हमने कर दिया यहाँ। देख लिया चारों तरफ घूम रहे हैं सब लोग। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष का कहना है करो या मरो की लड़ाई है, घाटशिला का उपचुनाव किसकी है? विपक्ष को क्या कहें? विपक्ष के लिए ही होगी अगर वो कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो उसकी बात है। ये बात उन्हीं से पूछो, उन्हीं से कहो, ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उतना ही हम बता सकते हैं। सोम गुरु के बाद एक पहला चुनाव है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्या अपील करना चाहेंगे सभी मतदाताओं से, क्योंकि इसमें इतिहास बनने की भी गुंजाइश रहती है। ये बात सही है कि आज देश के और आदिवासी समाज के एक कद्दावर और एक महान व्यक्ति के रूप में आदरणीय गुरुजी आज हम लोग के बीच में नहीं है, और बड़ा संयोग है कि रामदास सोरेन जी भी साथ साथ में उनका भी निधन उन्हीं के आगे पीछे कुछ ही दिनों में हो गया। आज गुरुजी के अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है, और ये पूरा विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय गुरुजी ने झारखंड राज्य को, आदिवासी समाज को, चाहे झारखंड के हों चाहे देश के हों, उन सब के प्रति जो उनके ऊपर जो लोगों का श्रद्धा रहा है, और उनको देखकर जो लोगों ने अपनी पहचान बनाना और आवाज बुलंद करना प्रारंभ किया है, कहीं ना कहीं आज कम से कम इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से गुरुजी ने एक ऐसे सिपाहियों को तैनात किया है जहां अब गुरुजी द्वारा ट्रेन